नमस्कार दोस्तों, शिक्षा सारथी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमें पता है कि आपका जो बीएसटीसी का पेपर हुआ है प्रथम पारी वालों का, बहुत ही अच्छा हुआ है। बहुत ही शानदार प्रश्न, कमाल के प्रश्न देखने को मिले। और शिक्षा सारथी इंस्टीट्यूट के विद्यार्थियों के लिए तो बहुत खुशी की बात है कि हर 7 डेज के अंदर जो टेस्ट लेते थे उन्हीं में से अधिकांश प्रश्न देखने को मिले। दोस्तों, हम राजस्थान जीके के जितने भी प्रश्न थे उनके आंसर की अभी आपके सामने जारी करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रथम प्रश्न है, राजस्थान जो 51 नंबर पे है, राजस्थान से संसद के कितने सदस्य चुने जाते हैं? दोस्तों, संसद से 35 सदस्य चुने जाते हैं। 25 प्लस 10 सदस्य इक्वल टू 35 सदस्य चुने जाते हैं। और राजपूताना में मराठा के विरुद्ध हुडा सम्मेलन, कौन सा सम्मेलन? हुडा सम्मेलन। इसकी अध्यक्षता किसने करी थी? जगत सिंह के द्वारा हुडा सम्मेलन की अध्यक्षता की गई थी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, ख्यात है। ख्यात क्या है? ख्यात एक प्रकार का राजाओं का इतिहास है। इससे ख्याति होती है ना, राजाओं के बारे में जो वर्णन होता है, उनकी वीरता के बारे में वर्णन होता है, इसको क्या कहा जाता है? ख्यात कहा जाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? दोस्तों, राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री की बात करें तो प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे राजस्थान के टीकाराम पालीवाल। कौन थे? टीकाराम पालीवाल। अगला प्रश्न है 55 प्रश्न है। इसमें है 2023 में राजस्थान विधानसभा के जो चुनाव हुए थे उसमें कुल कितने प्रतिशत मतदान हुआ था? दोस्तों, 74% मतदान हुआ था। 74.62% है ये मतदान हुआ था। लगभग 75% के आसपास मतदान हुआ था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 56 नंबर का प्रश्न। 56 नंबर के प्रश्न में तोरावटी जो उपबोली है, ये किसकी उपबोली है? दोस्तों, तोरावटी की बात करें तो कांतली नदी का अपवाह क्षेत्र क्या कहलाता है? तोरावटी कहलाता है। और ये वाला क्षेत्र की बात करें तो ये ढूंढाड़ी क्षेत्र के अंदर आता है। ढूंढाड़ी क्षेत्र की उपबोली है। हाड़ौती खुद भी उपबोली है। और 57 नंबर के प्रश्न की तरफ चलते हैं। राजस्थान में उस स्थान को पहचाने जहां इनलैंड कंटेनर डिपो नहीं है। दोस्तों, इनलैंड कंटेनर डिपो जोधपुर के अंदर भी है, भीलवाड़ा के अंदर भी है और भिवाड़ी के अंदर भी है, लेकिन सीकर के अंदर नहीं है। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा सीकर के अंदर नहीं है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है 58 नंबर का प्रश्न। 58 नंबर का प्रश्न। 58 नंबर के प्रश्न में मंदिर और उसके अवस्थित स्थल के त्रुटिपूर्ण युग्म को पहचानिए कि कौन सा मंदिर कहाँ पे नहीं है। दोस्तों, मंडलेश्वर मंदिर की बात करें अर्थुणा के अंदर ही है। द्वारिकाधीश मंदिर कांकरोली के अंदर है। सास बहू का मंदिर नागदा के अंदर है जो उदयपुर के अंदर स्थित है। और अंबिका माता मंदिर तलवाड़ा दे रखा है, जबकि अंबिका माता मंदिर जगत अंबिका माता मंदिर है जो उदयपुर के अंदर स्थित है। तब तलवाड़ा वाला अपना गलत हो जाएगा। गलत आंसर कौन सा है? जैसा हम बार बार आपसे पूछते थे कि एग्जामिनर के फेवरेट प्रश्न आजकल बन गए कि निम्न में से कौन सा गलत है या निम्न में से कौन सा असुमलित है, ठीक है, वैसा ही अपने को यहाँ पे देखने को मिला है। और ये प्रश्न हमने जो अपने 7 डेज के वीकली टेस्ट होते थे उनमें भी दिया था। दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ चलते 59 प्रश्न की तरफ। यह संत सुंदरदास पेनोरमा स्थित है। सुंदरदास जी का पेनोरमा कहाँ पे स्थित है? दौसा के अंदर स्थित है। सुंदरदास जी का पेनोरमा कहाँ पे स्थित है? दौसा के। और सुंदरदास जी कौन थे ये बताओ कमेंट में करके कि सुंदरदास जी और दादू दयाल का संबंध क्या था। निम्न में से कौन से युग्म गलत है? देखो, फिर से वही टाइप प्रश्न दे दिया। बिशलपुर बांध कहाँ पे स्थित है? टोंक पे है, बिल्कुल राइट आंसर है। राणा प्रताप सागर बांध राउतवाड़ा चित्तौड़गढ़ के अंदर है। जाकम बांध प्रतापगढ़ के अंदर स्थित है। लेकिन माई बजाज सागर बांध डूंगरपुर में स्थित नहीं है। डूंगरपुर में स्थित नहीं है। तो कौन सा असम्मिलित हो जाएगा? माई बजाज सागर बांध डूंगरपुर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान के प्रसिद्ध चित्रकार को पहचाने जो भारतीय संविधान के मूल दस्तावेजों को चित्रांकन के रूप में जाने जाते थे। दोस्तों, इनकी बात करें जो जाने जाते कृपाल सिंह शेखावत है। कृपाल सिंह शेखावत जो राजस्थान के थे, जो चित्रांकनों के लिए जाने जाते थे। अगला 62 नंबर का प्रश्न है, इनमें निम्न में से कौन सी बेड की नस्ल नहीं है? जो शिक्षा सारथी का पैटर्न रहता था, तरीका रहता था टेस्ट लेने का कि निम्न में से कौन सा नहीं है, ये ऐसा प्रश्न पूछा जाता था। हम स्टूडेंट को बताते हैं कि नई पे अपने को अंडरलाइन करनी है। दोस्तों, नहीं पूछा है तो निम्न में से कौन सी बेड की नस्ल नहीं है? 3 तो बेड की नस्लें और 1 बेड की नस्ल नहीं है। 200 सोनाड़ी बेड की नस्लें, जमनापरी बकरी की नस्लें, मगरा बेड की नस्लें, पुगलबी बेड की नस्लें। तो जमनापरी ये बकरी की नस्लें, बेड की नस्लें नहीं है। तो जमनापरी राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा नृत्य लोक नृत्य पुरुषों के द्वारा नहीं किया जाता है? अग्नि नृत्य जसनासी संप्रदाय के पुरुष करते हैं। गुड़ला नृत्य महिलाओं के द्वारा किया जाता है। गुड़ला उत्सव होता है जोधपुर वाला। जो बम नृत्य दोनों के इधर चंग नृत्य इनके द्वारा, लेकिन किसके द्वारा पूछा गया है कि पुरुषों के द्वारा नहीं किया जाता है। गुड़ला नृत्य पुरुषों के द्वारा नहीं किया जाता है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, किशनगढ़ शैली चित्रकला से उपशैली कौन सी है?
किशनगढ़ की बात करें तो ये मारवाड़ स्कूल का पार्ट है, मारवाड़ राइट आंसर हो जाएगा, सीधा सा आंसर है जो हम बार बार बताते थे कि इसी में से आ जाएगा। और आपको इंपॉर्टेंट डोज लगवा के भी लिखवा रखा है ये सारी चीज़ें। हर प्रश्न अपने नोट्स में से आप देख सकते हो, साथ में टेस्ट सीरीज में भी हमारे सर के द्वारा भी दिए गए थे। तो अगला प्रश्न है 65 प्रश्न, राजस्थान में 1857 की क्रांति का विद्रोह कहाँ हुआ था। बार बार हम टेस्ट लेते थे तो इसमें कहा था, तो ट्रिक भी बताते थे, नसीराबाद, फिर इसके बाद देवली, फिर एरिनपुरा, ऐसा हम बताते थे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते दोस्तों। अगला प्रश्न है 66 नंबर का प्रश्न, केसरबाग वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है। दोस्तों केसरबाग वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है, धौलपुर के अंदर स्थित है। तो कैसी लगी शिक्षा सारथी इंस्टीट्यूट के द्वारा जो टेस्ट लेते थे वो कैसे लगे, कमेंट में करके ज़रूर बताएं। हमारे जो विद्यार्थी हमारे पास में पढ़े वो और बाकी सब भी अपने आंसर का मिलान करें कि कितने प्रश्न अपने सही हो रहे हैं। कमेंट में बताएं कि ये वाला प्रश्न हमारा सही हो रहा है, और जिन प्रश्नों में डाउट्स है, जिन प्रश्नों को लेकर आप डाउट कर रहे हो वह भी हमारे कमेंट में जरूर लिखें, और अपना स्कोर भी कार्ड भी जरूर लिखें। 67 नंबर का प्रश्न की बात करें, विश्व प्रतिष्ठित अजरक प्रिंट कहाँ पे स्थित है। दोस्तों अजरक प्रिंट बालोतरा के अंदर स्थित है। बालोतरा ऑप्शन में नहीं है तो बाड़मेर राइट रहेगा। बाड़मेर जो पुरानी जीके से पूछा गया है ये डायरेक्टली, अजरक प्रिंट कहाँ पे स्थित है। और निम्न में से कौन सा तारवादी यंत्र नहीं है। तारवादी की बात करें तो एक ट्रिक लिखवाई थी मैंने, ये एक बार सुंदर तोते ने रावण जी की सारी दुकान चेक की तो पंगा कम हो गया। तो इसमें जो सतारा, और ये प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न लगा के तुम्हारे पेपर्स में भी बार बार दिया गया था, पहला दूसरा तीसरा पेपर से होता था। इन्हीं में ये प्रश्न दिया था कि सतारा को तार वाद्य यंत्र नहीं करना है, सतारा को सुशिर वाद्य यंत्र करना है। सतारा फूंक से बजाए जाने वाला वाद्य यंत्र है, बाकी सभी तत्वाद्य यंत्र हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान का कौन सा जिला अनेक नदियों के प्रवाह के कारण 100 द्वीपों का क्षेत्र, 100 द्वीपों का शहर, मैंने राजस्थान के जिलों के उपनाम लिखवा रखे, वहाँ पे लिखवा रखा है बांसवाड़ा, इनको 100 द्वीपों का शहर के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है राजस्थान की कौन सी रियासत मराठों को छूट देने के लिए सर्वप्रथम। दोस्तों सबसे पहले मराठा आए ही अपने बूंदी कोटा में ही थे, तो कोटा की बात करें तो कोटा के अंदर। मराठों को शरण देने वाली रियासत भी पूछ ले तो भी कोटा ही रहेगी। मराठों को शरण देने वाले पहली जगह की बात करें तो बूंदी के अंदर रहता है, ठीक है। 2011 की जनगणना आंकड़ा के अनुसार राजस्थान का उच्चतम साक्षरता, सबसे ज़्यादा साक्षरता कोटा की है दोस्तों। पुरुष साक्षरता की बात करते तब अलग आता है, बाकी पुरुष साक्षरता डायरेक्टली पूछा गया तो क्या रहता है, अपनी सबसे ज़्यादा साक्षरता कोटा की है। महिला साक्षरता भी पूछ लेता तो भी कोटा ही रहता है। अगला है राजस्थान में निम्नलिखित सांस्कृतिक स्थलों में से किस बौद्ध धर्म से संबंधित। दोस्तों मैं बार बार बता रहा था कि कोलवी की गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित है। विराट सभ्यता ये भी बौद्ध धर्म से संबंधित है, तो ये बौद्ध कोलवी की गुफाएं मैंने एक लिखवा रखा है। राजस्थान की पुरातात्विक स्थल, इसमें लिखवा रखा है कोलवी की गुफाएं झालावाड़ के अंदर जो स्थित है। राजस्थान के अजंता एलोरा बोलती हुई गुफा के नाम से भी जाना जाता है। अगला है 73 नंबर का प्रश्न, 73 नंबर का प्रश्न है। इस प्रश्न में पूछा गया है कि पिछवाई चित्रकला किससे संबंधित है। दोस्तों चित्रकला से सीधा सा प्रश्न आया है दोस्तों, चित्रकार का भी नाम नहीं है, नाथ द्वारा डायरेक्टली है जो पिछवाई चित्रकला से संबंधित है। वर्तमान में राजस्थान की कौन सी विधानसभा कार्यरत है, जो न्यू बेच है उड़ान बेच, इसके अंदर हमने प्रमुख राजस्थान की करंट जीके ऐसे कुछ लिखवा के रखवा है कि वर्तमान में कौन सी विधानसभा कार्यरत है, 16वीं विधानसभा कार्यरत है। अगला प्रश्न है 75 नंबर का 75वें नंबर का, राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य का कार्यकाल कितना होता है। दोस्तों एक टवर सर के द्वारा बहुत ही शानदार क्लास ली गई थी और बहुत शानदार पेपर बनाया गया था। उन्हीं पेपर में से अधिकांशतः पॉलिटी के प्रश्न आए दोस्तों। 6 वर्ष व 62 वर्ष के आयु दोनों में से जो भी पहले हो जाता है तो ये कार्यकाल होता है यहाँ पे राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का, ठीक है। तो ये एक पेपर लिया था हमने, वो पेपर में सब कुछ लिखवा रखा है। अगले प्रश्न की बात करें, RNB इंफ्रास्ट्रक्चर नामक राजस्थान के विशेष आर्थिक क्षेत्र किससे संबंधित है। दोस्तों ये RNB इंफ्रास्ट्रक्चर जो राजस्थान के विशेष आर्थिक सहयोग होता है, हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए कार्यरत होता है। तो राजस्थान के किस किले को गढ़बीठली के नाम से जाना जाता है। 77 नंबर का प्रश्न है कि गढ़बीठली, दोस्तों बीठली पहाड़ी पर होने के कारण इसको गढ़बीठली के नाम से जाना जाता है। और ये तारागढ़ दुर्ग को जाना जाता है। तारागढ़ दुर्ग दो है, एक तो अजमेर के अंदर स्थित है और एक तारागढ़ दुर्ग कहाँ का स्थित है, बूंदी का स्थित है। और ये गढ़बीठली पहाड़ी वाला जो है ये तारागढ़ दुर्ग अजमेर ही है। राजस्थान में लांगुरिया गीत किसके लिए। दोस्तों लांगुरिया गीत बार बार लिखवा रखा है अपने राजस्थान के प्रमुख लोक देवों में भी लिखवा रखा है, गीत में भी लिखवा रखा है, फिर नृत्य में भी लिखवा रखा है, सब में लिखवा रखा था। वहाँ पे कैला देवी जहाँ जहाँ आई है वहाँ पे लांगुरिया नृत्य की बात करते हैं। कैला देवी की आराधना में कौन सा नृत्य किया जाता है, गीत गाया जाता है, लांगुरिया गीत गाया जाता है। अगला प्रश्न है, ये मैंने एक पठा डोज लगा के लिख रखा है, प्रमुख डोज कुंभलगढ़ और गोगुंदा का पठा, और इनकी ट्रिक भी बता रखी है। तो कुंभलगढ़ और गोगुंदा, कुंभलगढ़ कहाँ पे स्थित है,
राजसमंद के अंदर स्थित है और गोगुंदा कहाँ पे स्थित है, उदयपुर के। तो डायरेक्टली मैंने वहाँ पे ये भी लिखवाया है कि गोगुंदा, राजसमंद और उदयपुर की बात करें तो बोराट का पठार है। बोराट का पठार कहाँ पे स्थित है और सारे पठार के अपन ने डोज लिख रखे हैं। अगले प्रश्न की बात करें 80 नंबर का प्रश्न, निम्न में से कौन सा स्थान जसनाथ से संबंधित। दोस्तों डोज लिखवा रखा है गोरखमाल्या, कतलेसर, मालासर, ये तो जसनाथ जी से संबंधित है, लेकिन बांदोली कभी अपन ने नाम सुना ही नहीं, तो बांदोली इससे संबंधित नहीं है, ये लालदास जी से रिलेटेड है। अगला प्रश्न की बात करें 81 नंबर का प्रश्न है, जो राजस्थान सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2024 में किस जिले ने प्रथम स्थान प्राप्त करा था। दोस्तों झुंझुनू जिला है, इसने राजस्थान में प्रथम स्थान प्राप्त करा था लक्ष्य सूचकांक के अंदर। और 82वें नंबर का प्रश्न है, इसमें राजस्थान में निम्नलिखित संतों में किसके खालसा शिष्य खालसा कहलाते थे। दोस्तों खालसा जो कहलाते थे संत दादू दयाल जी है, इनके शिष्य खालसा के नाम से भी जाने जाते हैं, और इनके अलग अलग ब्रांचें भी थी। एक ट्रिक लिखवाई थी खा का नाउ वीर। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते 83 नंबर के प्रश्न हैं, राजस्थान में किसान आंदोलन के दमन को महात्मा गांधी ने दूसरी डायरशाही का निमुचना, जो किसान आंदोलन था इसको दूसरी डायरशाही का संज्ञा दी थी, किसने, महात्मा गांधी जी ने दी थी। अगला 84 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 इंडस्ट्री पार्टनर था। दोस्तों रिक्को है, ये 2024 में इंडस्ट्री पार्टनर था। कैसा लगा हमारा प्रश्न का, और कैसा लगा आपको शिक्षा सारथी इंस्टीट्यूट से जुड़कर, और सभी अपने अपने प्रश्न का मिलान अवश्य कर ले। और अगर दूसरे आंसर की भी चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं कि हमें जो राजस्थान की हिंदी और राजस्थान जीके, रीजनिंग, इंग्लिश, सभी की टीचिंग एप्टीट्यूड, सभी के एक साथ एक आंसर की प्रोवाइड करवा दे। तो इसके लिए जो कमेंट बॉक्स है तो उसमें कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों। अंता पावर परियोजना किससे संबंधित है। दोस्तों अंता जो बारा के अंदर स्थित है, यहाँ पर गैस आधारित परियोजना है। कार्तिक पूर्णिमा पर राजस्थान में कौन सा, दोस्तों कार्तिक पूर्णिमा जो रंगीला मेला के नाम से जाने जाते हैं, पुष्कर मेला बढ़ता है। कार्तिक पूर्णिमा पर कौन सा मेला लगता है, पुष्कर मेला लगता है। संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति शासन राजस्थान में कितनी बार लगाया गया। दोस्तों अब तक राजस्थान में कितनी बार, 4 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया। निम्न में से किसी भी भारतीय संविधान सभा में अजमेर मेरवाड़ा का प्रतिनिधित्व किया था। दोस्तों अजमेर मेरवाड़ा का जो प्रतिनिधित्व करा था ये मुकुट बिहारी लाल भार्गव ने करा था। डी आंसर राइट हो जाएगा 88 नंबर पे। और 89 नंबर पे रम्मत क्या है। दोस्तों रम्मत एक प्रकार का लोक नाट्य है। रम्मत क्या है, एक प्रकार का लोक नाट्य है। रम्मत के लिए अलग अलग अपन ने पढ़ा था कि जैसलमेर की, बीकानेर की, सभी प्रकार की रम्मत अपन ने पढ़ी थी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है 90 नंबर का प्रश्न, राजस्थान भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी पुरस्कार 2023-24 राजस्थान संस्कृति सम्मान पुरस्कार किसे प्रदान कराया गया। दोस्तों राजस्थान सम्मान संस्कृति की बात करें तो ये किसको था, माधव हाड़ा को प्रदान करा गया था। माधव हाड़ा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसने मध्यकालीन इतिहासकार ने अपनी पुस्तक मुंतखब उत तवारीख, पुस्तक का नाम क्या है, मुंतखब उत तवारीख हल्दी घाटी का युद्ध वर्णन करा। दोस्तों बंदायूं ने इसका वर्णन करा था। बंदायूं बी आंसर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आभूषण सुरलिया, और बार बार ट्रिक भी बता रहे थे हम, सुरलिया की किससे सुनोगे, कान से। तो कान का आभूषण है, कान की बाली है, इसको सुरलिया बोला जाता है। राजस्थान राजस्व मंडल की स्थापना 1949 के अंदर हुई थी। राजस्थान राजस्व मंडल की स्थापना कब हुई थी, 1949 के अंदर। अगला है 94 नंबर का प्रश्न, राजस्थान लोक देवता ऊँटों के देवता के रूप में भी जाना जाता है। दोस्तों पाबू जी है, इनको ऊँटों के देवता के रूप में जाना जाता है। राजस्थान सरकार की आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार राजस्थान में कितने विश्व धरोहर शामिल है। 9 विश्व धरोहर है जो राजस्थान 2024-25 की समीक्षा नीति के अनुसार काउंट करे गए। अगला प्रश्न है 96 नंबर का 96 नंबर का 96 नंबर का, संत हमीदुद्दीन नागौरी किस सूफी सिलसिले से संबंधित। दोस्तों सूफी सरदी की बात करें तो ये सौरवादी सिलसिला है, इससे रिलेटेड है। और थेवा कला किस स्थान से प्रसिद्ध है। थेवा कला की बात करें, थेवा कला प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है, प्रतापगढ़, और ये सोनी परिवार के द्वारा होती है और ये बहू बेटियों को नहीं सिखाई जाती है। अगला प्रश्न 98 नंबर का, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसने करी। दोस्तों 3 आदमी थे, विजय सिंह प्रतीक राइट आंसर हो जाएगा। विजय सिंह प्रतीक के द्वारा राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की गई थी। पन्ना मीना की बावड़ी की बात करें, जब भी पन्ना का काम आ जाए हम बार बार बताते थे, तो ये कहाँ पे स्थित है, जयपुर में स्थित है। राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम का हिस्सा भी है ये पन्ना झील, जयपुर में। गड़ीसर झील कहाँ पे स्थित है, बार बार हमने बताया था और ट्रिक्स भी लगाते रहते थे। गड़ीसर झील कहाँ पे स्थित है, जैसलमेर के अंदर स्थित है। दोस्तों शिक्षा सारथी इंस्टीट्यूट से जुड़कर कैसा लगा, और आपके टोटल कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, टोटल कितने प्रश्न सही हो रहे, और जीके बाय एमडी सर के द्वारा जो नोट्स बनाए गए, अगर किसी भी स्टूडेंट को तैयारी करने के लिए नोट्स की आवश्यकता हो तो हमारे इस
इंस्टाग्राम पे चैनल है शिक्षा सारथी इंस्टीट्यूट जजावर के नाम से, तो इसको फॉलो करो और डायरेक्टली डीएम करके आप फ्री ऑफ कॉस्ट में पीडीएफ भी ले सकते हो। थैंक यू, धन्यवाद। और अगर आपको अदर सब्जेक्ट के भी आंसर की चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें और आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं हमें बताएं। विजय भव, आपका जल्द बीएसटीसी के अंदर सिलेक्शन हो, ऐसा हम मंगल कामना करते हैं। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।